हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। दोस्तों, आज कल की दुनिया में लोगों को एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा सताता है कि सर है ना, मैं किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। जब मैं पढ़ाई करता हूँ तब ऑफिस के ख्यालात आते हैं, जब ऑफिस में होता हूँ तब पढ़ाई के ख्यालात आते हैं, जब सब कुछ छोड़ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तब कोई और ख्याल आते हैं। या तो मैं कोई भी काम करता हूँ तो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। सही में बताइएगा, आप लोगों में से कितने के ये सवाल है। तो इस सवाल के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कोई पार्क में बैठे थे और पार्क में बैठे वो देख रहे थे कि सामने कोई एक लड़का एक पेपर पे कुछ लिख रहा था। लेकिन लिखता है, थोड़ा बहुत लिखता है, फिर पेपर को फाड़ के डस्टबिन में रख देता है। फिर दूसरी बार लिखता है, फिर फाड़ के डस्टबिन में रखता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक उन्होंने ये एक्टिविटी देखी। लड़का कुछ लिखता है, फिर फेंक देता है, फिर लिखता है, फिर फेंक देता है। स्वामी जी तुरंत ही उस लड़के के पास गए, उनको पूछा कि बेटा क्यों फेंक रहे हो। तो उस लड़के ने कहा, स्वामी जी मैं पिछले काफी टाइम से एक कठिन श्लोक है वो लिखना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है मुझसे, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं। तो स्वामी जी ने कहा, बेटा देखिए, जब कोई चीज आप नहीं कर पाते हैं ना, तो उसके पीछे सबसे पहला रीजन यही होता है कि आप उस काम में अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा रहे हो। यही सबसे मेन रीजन होता है। हम कहते हैं कि सर मैं पढ़ाई करता हूं लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। इसके पीछे भी यही रीजन है दोस्तों। आप अपनी पढ़ाई के पीछे अपनी 100% एनर्जी नहीं लगाते हो दोस्तों। तो लड़के ने बहुत अच्छा क्वेश्चन स्वामी जी से पूछा। उन्होंने उनसे पूछा कि तो मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी 100% एनर्जी यहां पर मैं कंसंट्रेट कर पाऊं। स्वामी जी ने कहा, सच बोलो, जब आप ये श्लोक लिख रहे थे तब आप कोई और विचार कर रहे थे माइंड में। लड़के ने कहा, हाँ बिल्कुल स्वामी जी, मैं ये लिख रहा था तब मैं सोच रहा था कि मेरे साथ के जितने भी लड़के हैं उनकी भी आज छुट्टी है, वो सब मजे कर रहे हैं और मैं ये काम खत्म करने में लगा हुआ हूं। बस यही चीज है जो आपको ये चीज लिखने में असफल बना रही है। उन्होंने कहा कि अब से लेके ध्यान रखो, क्या अगर आप कुछ लिख रहे हैं ना तो उसकी छोटी से छोटी चीज पे आप ध्यान दीजिए। जैसे कि आपने लिखने के लिए पेन पकड़ी हुई है तो उसका टच महसूस कीजिए। जब आप पेन से लिख रहे तो उसका जो छोटा छोटा बिल्कुल स्मॉल धीरे जो साउंड है उसे महसूस करें। इस पेपर की जो वाइटनेस है उसे महसूस करें। जो लिख रहे हैं उसके शेप है उसे महसूस करें। और इस लिखते वक्त आपकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है, जो सांस आप ले रहे हैं, उस पर फोकस करें। और देखिए, आप लिखते वक्त जो चीज लिख रहे हैं उसके पीछे के मोटिव को कंटिन्यूअस सोचते रहे। अब देखिए आपके फोकस को कौन रोक सकता है। तो दोस्तों, यही चीज स्वामी जी ने कही और यही मैं मेरे मेडिटेशन सेशन में आप लोगों को सिखाता हूं कि अपने ब्रीथिंग पैटर्न पे फोकस करो, फोकल पॉइंट पे फोकस करो। जो काम जिस वक्त कर रहे हैं 100% एनर्जी उसी में लगाओ दोस्तों। सही है या नहीं है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। ऐसी नई नई स्टोरी सुनने के लिए 31 डेज ऑडियो ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में मेरे साथ जुड़ने के लिए 1 दिसंबर से मेरे साथ ऐसी नई नई स्टोरी सुनने के लिए मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर पे आज ही कनेक्ट करें दोस्तों। और दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। तो चलिए मिलते हैं 1 दिसंबर को। तब तक के लिए ऑलवेज बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग माय डियर फ्रेंड्स। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।